नमस्कार, वेलकम टू पीपी लर्निंग एकेडमी। मैं हूं विजयन कुमार। दोस्तों, 31 अगस्त को एक ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। पीएम मोदी चाइना विजिट पर जा रहे हैं और इस विजिट को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में काफी चर्चा है। अब देखोगे कि अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स जैसे सीएनएन और अदर्स इसको एक्सट्रीमली कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ का इम्पैक्ट सिर्फ चाइना पर नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और यही रीजन है कि दोनों देश एक दूसरों के करीब आ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी थी यूएस की कि इंडिया को रसिया से दूर करेंगे, अब वह उल्टा पड़ रहा है। और रिपोर्ट्स यह कह रही है कि इंडिया आने वाले महीनों में रसिया से और ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा, लगभग 10 से 20%। यह एक डायरेक्ट मैसेज है वेस्ट को कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन लेगा। सी जिनपिंग मीटिंग की बात करें तो चाइनीज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लीडर्स की मीटिंग शेड्यूल टाइम से 20 से 30 मिनट ज्यादा चली। और जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब होता है कि टॉक सीरियस और डीप लेवल पर हुई है। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। सी जिनपिंग ने भी एक सिंबॉलिक लाइन कही, इट इज विटल टू बी फ्रेंड्स। उनका कहना था कि अगर ड्रैगन और एलिफेंट साथ चले तो दुनिया में एक नया बैलेंस बनेगा। पर सबसे बड़ा इशू बॉर्डर का है, क्योंकि क्योंकि गलवान घाटी जैसा इंसिडेंट अगर दोबारा हुआ तो फिर से दोनों देशों के रिलेशन फ्रीज हो जाएंगे। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए दोनों तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डिप्लॉय किए जाएंगे जो बॉर्डर पर कांस्टेंट कम्युनिकेशन मेंटेन रखेंगे। साथ ही कैलाश मानसरोवर भी यात्रा भी रिज्यूम कर दी गई है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर चाहिए। लेकिन चैलेंज ये है, क्या चाइना एक्साई चीन छोड़ने को तैयार होगा? क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश के क्लेम से पीछे हटेगा? ये आने वाला समय बताएगा। पॉपुलेशन एंगल, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट राइज किया। 8 बिलियन ग्लोबल पॉपुलेशन में से 2.8 बिलियन सिर्फ इंडिया और चाइना में रहते हैं। मतलब 1/3 ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दोनों गवर्नमेंट्स के कॉरपोरेशन पे डिपेंड करता है। और हाँ, इस बीच एक और बड़ी न्यूज, व्लादिमीर पुतिन भी चाइना पहुंच चुके हैं। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर मोदी, सी जिनपिंग और पुतिन खड़े होकर, चाहे ऑफिशियल आरआईसी समिट ना हो, तब भी वेस्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। अब सवाल उठा है, इंडिया यूएस रिलेशन का क्या? अभी तक जो 4 मेजर डिफेंस एग्रीमेंट है, सीओएम कासा, बीका, एलिमे ओए और जीएसओ एमआईए, वो सेफ हैं। जब तक ये इंटैक्ट है, रिलेशन रिवाइव हो सकता है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट्स ब्रेक डाउन करते हैं तो रिलेशन 40 से 50 साल पीछे चला जाएगा। यूएस के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी यह कह रहे हैं कि इंडिया को अभी चाइना रशिया के साथ कोई बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प का एग्रेसिव स्टांस लंबा नहीं चलेगा। इवेंचुअली थ्रो आएगा, चाहे 1-2 महीना बाद या क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज के डेवलपमेंट्स हिस्टोरिक है। अगले 2-3 महीना डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 20 साल जियोपॉलिटिक्स कैसा देखेंगे। क्या इंडिया यूएस रिलेशन सरवाइव कर पाएगा या नया इंडिया चाइना रसिया ब्लॉक बनेगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, ऐसे टाइजन समिट से नया एग्रीमेंट्स और स्टेटमेंट्स सामने आते हैं। तो अब एक एमसीक्यू मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्वेश्चन 1 2026 में कितनी रही थी? ऑप्शन है 6.5%, 10%, 7.8% और 5%। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो करेक्ट होगा उस कमेंट को मिलेगा हाथ।
इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।